एक सवाल है, क्या कभी कोई फोटो डिलीट करके राहत महसूस हुई है? जैसे कि चलो अब ये चली गई, अब सब सेफ है। हाँ, ये फीलिंग तो बहुत कॉमन है। लेकिन क्या होगा अगर वो फोटो मतलब असल में कभी गायब ही ना हुई हो? अच्छा। क्या होगा अगर वो एक फोटो या एक वीडियो अब सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक डिजिटल टैटू बन चुका हो? डिजिटल टैटू, ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, ऐसा टैटू जो परमानेंट है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे कि स्मार्टफोन की दुनिया में हमारी प्राइवेसी का क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है। और अगर आप इस तरह की जानकारी भरे विषयों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जरूरी मुद्दे को समझ सकें। तो शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 20-30 साल पहले की दुनिया में। स्मार्टफोन से पहले। हाँ, स्मार्टफोन से पहले अगर किसी से कोई गलती होती थी, कोई शर्मिंदगी वाला पल, तो कितने लोगों को पता चलता था? ज्यादा से ज्यादा 5-10, शायद पूरा मोहल्ला। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे बात खत्म हो जाती थी, लोग भूल जाते थे। जिंदगी आगे बढ़ जाती थी, गलतियां परमानेंट नहीं थी। बिल्कुल। पर आज इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज गलती गायब नहीं होती, वो रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड हो जाती है। और ये रिकॉर्डिंग कोई प्रोफेशनल नहीं करता। कौन करता है फिर? हमारे दोस्त, सहकर्मी या कोई भी जिसके हाथ में स्मार्टफोन हो। आज एक प्राइवेट पल अब प्राइवेट नहीं रहा, वो कंटेंट बन गया है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। अपने आसपास देखिए, लिफ्ट में, रेस्टोरेंट में, किसी शादी में, घर पर भी। हाँ, घर पर भी फोन हर जगह है और हर फोन में कैमरा, माइक्रोफोन और एक शेयर बटन। हाँ, वो शेयर बटन। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां किसी भी पल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये रिकॉर्डिंग सरकार नहीं कर रही, नहीं, बल्कि हमारे बगल में बैठे लोग कर रहे हैं। ये तो और भी डरावना है। या सबसे डरावनी बात यह है कि आप शायद लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन पलों पर नहीं जिन्हें कैद कर लिया गया है। उन पलों पर नहीं, इसका क्या मतलब है? मतलब उन पलों को कैप्चर किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, आगे भेजा जा सकता है और उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहीं पर वो सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक झूठ आता है जो हम सब सुनते हैं। कौन सा? चिंता मत करो, ये तो बस मेरे फोन में है। हाँ, ये लाइन तो मैंने भी बहुत सुनी है। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। फोन एक बंद डिब्बा नहीं है। बिल्कुल नहीं। फोन की तस्वीरें क्लाउड पर सिंक होती हैं, अपने आप बैकअप हो जाती हैं, और ऐसे सर्वर पर मौजूद होती हैं जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं। मतलब हमने फोटो ली दिल्ली में और वो स्टोर हो गई शायद अमेरिका के किसी सर्वर पर। हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा फोन खो सकता है, चोरी हो सकता है या हैक हो सकता है। और रिपेयर शॉप्स। हाँ, रिपेयर शॉप में भी पूरा एक्सेस होता है। ऐसे असली केस हुए हैं जहां टेक्नीशियन ने प्राइवेट फोटो कॉपी कर ली। ये तो बहुत खतरनाक है। सच्चाई सीधी है, अगर कोई चीज डिजिटल रूप में मौजूद है तो वो लीक हो सकती है। तो अब बात थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा संबंध इंसानी रिश्तों और भरोसे से है। बिल्कुल। हम लोगों पर भावनात्मक रूप से भरोसा करते हैं। हम कहते हैं वो ऐसा कभी शेयर नहीं करेगा, या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये एक बहुत जरूरी पहलू है, पर यहाँ एक बात समझनी होगी। क्या? किसी व्यक्ति पर भरोसा करना और उसकी डिजिटल आदतों पर भरोसा करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब? हो सकता है आपका दोस्त बहुत भरोसेमंद हो, लेकिन क्या होगा अगर वो अनजाने में किसी नकली लिंक पर क्लिक कर दे? कोई फिशिंग लिंक? हाँ, या कोई खराब ऐप डाउनलोड कर ले, या बस अपना फोन अनलॉक छोड़ दे। मतलब बिना उनकी बुरी मंशा के भी हमारा प्राइवेट कंटेंट पब्लिक हो सकता है। एग्जैक्टली। उसका इरादा आपको धोखा देना नहीं था, लेकिन उसकी एक छोटी सी डिजिटल गलती हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और कभी कभी तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो कल प्यार था वो आज बदला बन सकता है। बिल्कुल। इसी तरह रिवेंज लीक होते हैं, साइबर बुलिंग शुरू होती है और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और इसका कारण सिर्फ बुरे लोग नहीं है। नहीं, इसका कारण है डिजिटल चीजों का हमेशा के लिए रह जाना। परमानेंस। हाँ, ये परमानेंस ही असली प्रॉब्लम है। और इसी परमानेंस से जुड़ा एक और मिथक है, मैं इसे बाद में डिलीट कर दूंगा। हाँ, ये हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास देता है कि बस एक बटन दबाया और सब गायब। असल में इंटरनेट पर कोई असली डिलीट बटन होता ही नहीं है। एक बार कोई चीज ऑनलाइन आ गई तो वो हमेशा के लिए आ गई। हाँ, उसे कॉपी कर लिया जाता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, उसे डाउनलोड और आर्काइव कर लिया जाता है। और कभी कभी तो किसी चीज को हटाने की कोशिश उसे और भी ज्यादा मशहूर बना देती है। सही। इसे स्ट्रेस एंड डिफेक्ट कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस एंड डिफेक्ट।
ये एक बहुत मजेदार मनोवैज्ञानिक घटना है। ये काम कैसे करता है? इसका नाम सिंगर बारबरा स्ट्रेसन के नाम पर पड़ा। उन्होंने अपनी एक हवेली की तस्वीर इंटरनेट से हटाने के लिए केस कर दिया था। अच्छा। केस से पहले सिर्फ उस तस्वीर को 6 बार डाउनलोड किया गया था, लेकिन जैसे ही केस की खबर फैली सब लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े होंगे। एग्जैक्टली। अगले महीने में उस तस्वीर को 4.5 लाख से ज्यादा बार देखा गया। मतलब दबाने की कोशिश ने उसे वायरल कर दिया। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में किसी चीज को मिटाने की कोशिश उस पर स्पॉटलाइट डालने जैसा है। तो अगर हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते और किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते तो हम करें क्या? क्या हम फोन इस्तेमाल करना छोड़ दें? नहीं, फोन छोड़ना इसका हल नहीं है। तो फिर हल क्या है? हल है डिजिटल मैच्योरिटी अपनाना। डिजिटल मैच्योरिटी। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आसान नियम से होती है, द फ्रंट पेज टेस्ट। द फ्रंट पेज टेस्ट, ये क्या है? कुछ भी रिकॉर्ड या शेयर करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें। क्या? अगर ये कल अखबार के पहले पन्ने पर छप जाए तो क्या मुझे इससे कोई दिक्कत होगी? वाह, ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है ना? अगर जवाब हाँ है तो उसे रिकॉर्ड न करें, न भेजें और न ही स्टोर करें। क्योंकि जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन दबाते हैं, आप उस कंटेंट पर से अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देते हैं। ये डर नहीं है, ये स्मार्ट होना है। एग्जैक्टली। ये डिजिटल दुनिया में जिम्मेदार होना है। और ये बात अगली पीढ़ी को सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। आज के बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां कैमरे खिलौने, शेयरिंग नॉर्मल है और प्राइवेसी एक पुरानी सोच रखती है। तो माता पिता को इन असहज बातचीत से बचना बंद करना होगा। बिल्कुल। उन्हें बच्चों को समझाना होगा कि एक 5 सेकंड का वीडियो भी किसी का आत्मविश्वास बर्बाद कर सकता है, करियर खत्म कर सकता है और जिंदगी भर उसका पीछा कर सकता है। मतलब ये कि डिजिटल लिटरेसी अब कोई ऑप्शनल स्किल नहीं रही। नहीं, ये जिंदा रहने के लिए एक जरूरी स्किल है। सर्वाइवल स्किल। हाँ, एक तरह से सर्वाइवल स्किल। जैसे हम बच्चों को सड़क पार करना सिखाते हैं, वैसे ही उन्हें ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना सिखाना होगा। बिल्कुल। उन्हें प्राइवेसी का महत्व समझाना होगा, न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी। ये बहुत जरूरी है। किसी की सहमति के बिना उसकी तस्वीर या वीडियो शेयर करना सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक तरह का उल्लंघन है। हम एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहां गलतियों को समय के साथ भुला दिया जाता था, और आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां उन्हें हमेशा के लिए आर्काइव कर लिया जाता है। इंटरनेट एक शक्तिशाली इतिहासकार है, पर वो माफ करना नहीं जानता। वो सब कुछ याद रखता है, अच्छा भी और बुरा भी। और शायद सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दौर में प्राइवेसी मतलब हमसे जबरदस्ती नहीं छीनी जाती, नहीं, हम उसे खुद ही दे देते हैं, एक एक फोटो, एक एक वीडियो करके। इस युग में आत्मसम्मान का सबसे मजबूत रूप शायद ये जानना है कि क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। क्योंकि एक बार जब आप डिजिटल दुनिया को कुछ दे देते हैं तो वो उसे कभी वापस नहीं करती, और ना ही कभी भूलती है। जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आज के डिजिटल युग में प्राइवेसी को लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और जैसा कि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे।